मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की चुनावी पर हर पैनी निगाह हमने रखी है। हमारे जो सूत्र बताते हैं उस सूत्र के आधार पर हमने आप तक हर खबर चुनाव से जुड़ी हुई पहुँचाने का प्रयास किया। जो पहले राउंड का था वो ये था कि किसे टिकट मिलेगी, किसे नहीं मिलना है, अगर जिससे मिला तो दूसरा जो नेता वो किस तरह नाराज़ हो गए। तो कई तरह की बातें सामने आई हैं और मिथिला मच न्यूज से आप लोगों की अपेक्षा ये थी कि अपडेट खबर आप तक पहुँचा कि आखिर क्या हो रहा है, किसे टिकट मिलने जा रहा है और जिसे नहीं मिला उसे किस कारण से नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो उसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा। इस तरह की कई चर्चा लगातार थी। सभी जगह बात सामान्य हो गई थी, लेकिन फातमी जी के मुद्दे पर मामला अटक गया था और फातमी जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। फातमी जी यहाँ तक कहे कि वो मधुबनी से निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन दरभंगा में भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यहाँ तक उन्होंने सिद्दकी जी और ललित यादव पर भी सीधा आरोप भी लगाया था कि वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिसने सत्ता में रहकर लालू जी की मदद नहीं की, लेकिन अब वो टिकट ले गए। कई बातों के सामने आ जाने के बाद से महागठबंधन में दरार के जो संकेत आ रहे थे वो धीरे धीरे अब फटने भी लगे हैं, क्योंकि जो अली अशरफ फातमी ने जो शक्ति प्रदर्शन किया था बहुउद्देशीय भवन में, उसमें मधुबनी और दरभंगा के समर्थकों को बुलाया था। उनकी अपेक्षा भी थी कि वो देखें कि लोग क्या कहते थे, लेकिन उन्होंने कोई पत्ता नहीं खोला, क्योंकि उससे पहले उनको ये बात की सूचना मिली थी कि शायद लालू यादव और तेजस्वी यादव एक बार उनसे बात करना चाह रहे थे और इसे लिए पटना बुलाया गया था। और 2 तारीख को नामांकन था मुकेश सहनी का और मुकेश सहनी के खाते में मधुबनी सीट गई थी, इसलिए उन्होंने भी कोई पता नहीं खोला और अभी तक पता नहीं खोल रहे हैं। अभी वो पटना में मौजूद हैं आज के दिन, यानी कि हम बता दें कि शनिवार को वो दोपहर तक शाम तक पटना में मौजूद हैं। उनकी बात चल रही है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मधुबनी से जो महागठबंधन का टिकट मिला है वो है बद्रीपुर में, राजूपुर में। ये कौन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। लोगों के नज़र में तब ये संस्था आई क्योंकि इनका अपना बालू गिट्टी सीमेंट का कारोबार है। इसके अलावा एनएच पर भी इनके बड़े गौशाला है, बहुत बड़ा जगह है। जब इनकम टैक्स का रेड हुआ था एक साथ और लगातार 3 दिनों तक होता रहा, तब लोग इनको नज़र में लिया कि आखिर ये राजू पूर्वे हैं कौन, और इनकी संस्था के बारे में जाना। और ये भी कहा जाता है कि ये राजू पूर्वे जो हैं वो मोहम्मद अली अशरफ फातमी के खासम खास आदमी हैं और इनके नाम पर मुहर जो लगाया गया है वो तेजस्वी यादव ने भी लगा दिया है, लालू प्रसाद यादव ने भी लगाया है। आखिर क्यों लगाया है जबकि उनके खासम खास आदमी कहे जाते हैं फातमी जी के, और फातमी जी खामोश भी हैं। फातमी जी को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। बताते हैं कि सभी कहते हैं कि राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है, तो आखिर महागठबंधन में कितने सीटें हैं जिसे कितने को राज्यसभा का सीट दिया जाएगा। और क्योंकि पहले से ही बहुत लोग ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, जिनको राज्यसभा देकर के उनको खुश करना है। ऐसे में निश्चित तौर पर महागठबंधन में दरार है। फातमी जी पत्ता नहीं खोले। कई सवाल हम मुकेश सहनी पर हम करेंगे आपको, और आप भी जरा गौर से सुनिएगा। मुकेश सहनी ने जब विकासशील इंसान पार्टी का गठन किया था तो उसके पीछे सीधा उद्देश्य उनका ये था, और उन्होंने सीधा कहा था मछुआरों और मल्लाहों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनके व्यवसाय चौपट हो रहे हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। और इसे लेकर के उन्होंने बड़ा आयोजन भी किया। एनडीए सरकार में लाठीचार्ज भी हुई थी, उसके बाद वो हाईलाइट हुए, उसका फिर वो कह के एनडीए से मामला नहीं बदला और वो चले आए महागठबंधन में। और सिद्दकी जी ने उनका तेजस्वी यादव से मुलाकात कराया। तो आखिर मुकेश सहनी में क्या था जिसे तेजस्वी यादव ने काफ़ी गंभीरता से लिया और फिर उन पर बात भी मानी, 3 सीट भी दे दी। अब सवाल ये है, जरा गौर कीजिएगा हमारी इस बात को, क्योंकि राजनीति में बहुत बात ऐसी होती है जिसमें गौर करने की आवश्यकता है। मुकेश सहनी मल्लाहों के संस्था हैं, मल्लाहों के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। मल्लाह जाति का वोट महागठबंधन में ट्रांसफर करने के लिए उनको महागठबंधन में शामिल किया गया। उन्होंने कहा था कि वो मल्लाहों के हित के लिए काम करेंगे, मल्लाहों के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये उनका वक्तव्य था। अब जरा वक्तव्य देखिए कैसे बदल गया। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद जो कि एनडीए के प्रत्याशी, उनके खिलाफ उन्होंने खुद निषाद को खड़ा कर दिया, जिससे चर्चा रही। मुजफ्फरपुर में अभी तक चर्चा चल रही है कि मुकेश सहनी के बयानों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो जो है सो कहते हैं कि मल्लाह के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का। क्यों मुल्ला के खिलाफ उन्होंने चुनाव मैदान में अपने एक आदमी को उतार दिया, अपने कोषाध्यक्ष को उतार दिया। तो दूसरी तरफ मधुबनी की अगर बात करें,
जब विकासशील इंसान पार्टी को टिकट मिला तो हालांकि मल्लाहों में अभी नेता कम है और इनका संगठन अभी नया नया है, अभी इन्होंने नेता नहीं बनाया, तो जिसे चाहते हैं जहाँ चाहते हैं वो टिकट दे देते हैं। तो अब बात ये है कि मधुबनी में आखिर वो किसे टिकट देंगे। तो पहले तलाशा गया, पहले बहुत नाम आए, समीर महासेठ की बात चल रही थी, फिर सुमन महासेठ की बात आई, फैयाज अहमद की बात आ गई, आली अनवर की बात आ गई, और सबको दरकिनार करते हुए मामला को गंभीरता से देखते हुए राजू पूर्वे जो दरभंगा में रहते हैं, उनकी सारे संस्थान दरभंगा में है, लेकिन उन्हें मधुबनी में टिकट दे दिया गया। इसको इसे लेकर के मधुबनी में चर्चा है कि ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया गया जिनका मधुबनी की राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। तो ये बात बहुत समझने की बात है कि अगर कोई राजनीतिक दल टिकट बांटता है तो वो टिकट ही नहीं बांटता है, बल्कि जनता की भावनाओं का ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है या उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। लेकिन क्या मुकेश सहनी समझा? मुकेश सहनी ने मल्लाह की जगह आज पूर्वे जी को टिकट दे दिया मधुबनी में। आखिर किस आधार पर उन्होंने दिया? और उनका टिकट और चुनाव चिन्ह भी नाव है, तो ये बात तो समझना चाहिए कि वो मल्लाह के नेता है, मल्लाह के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मल्लाह को विकास करने के लिए बात करते हैं, तो उन्होंने मल्लाह को छोड़कर दूसरे को क्यों सीट दी, जबकि उनके पास और भी मल्लाह के कई नेता हैं। ये है मुकेश सहनी की वस्तु स्थिति। लेकिन मुकेश सहनी ने जो महागठबंधन में खेल खेला है, महागठबंधन में जो लोगों का जैसे कहना है कि महागठबंधन को जिस तरह से डिस्टर्ब किया, महागठबंधन पूरी तरह टूट के कगार पर है और आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत दल बन करके उभरेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता, क्योंकि अब अल्पसंख्यकों का मुंह भंग हो चुका है राजद से, और इसके वजह मुकेश सहनी कहीं न कहीं कह जाते हैं। और अगर राजद से अल्पसंख्यकों का मुंह भंग होता है तो भाजपा की तरफ तो जाएगी नहीं, तो वो ऐसा दल चुनेंगे जिसको मजबूत करेंगे। ऐसे में कांग्रेस ही ऐसा दल सामने आएगा। और आने वाले समय में जैसा कांग्रेस के बड़े नेताओं का भी कहना है कि विधानसभा में कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ेगी, यानी राजद से पल्ला झाड़ देगी। और ऐसी परिस्थिति में मुकेश सहनी क्या करेगी ये भी बात है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के इस कार्य को लेकर के मुकेश सहनी की वजह से कई जगह राजद के प्रत्याशी नाराज हैं। जैसे अलिया शरफात में खगड़िया से कहें तो वहाँ भी नाराज हैं जो राजद के प्रत्याशी उन्हें टिकट मिला था। तो इस तरह कई उम्मीदवारों को उन्होंने ठेस पहुँचाया है और इस वजह से मुकेश सहनी और महागठबंधन में पेच फंसा है। और महागठबंधन के सारे राजनीतिक, यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव ने भी अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश सहनी पर आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर में केक काटते हैं, खाते हैं। तो कई बातें सामने आई हैं और इससे निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की जो छवि है उस छवि पर चोट पहुंचा है। ये बात महागठबंधन और राजद के भी कई नेता कहते हैं अगर समझे तो। लेकिन हम बात करें अभी मधुबनी का। मधुबनी का मुद्दा इतना गर्मा गया है कि मधुबनी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जहां फातमी जी का तय था या फिर किसी दूसरे को, लेकिन आखिर किस आधार पर राजू पूर्वे को टिकट दिया गया? क्या राजू पूर्वे का कोई राजनीतिक इतिहास है? क्या राजू पूर्वे का राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा कदम है या राजनीति में वो जनता से जुड़े रहे हैं? क्या वो मधुबनी के निवासी हैं? कई बातें ऐसे जिसे सोचने की आवश्यकता है। मधुबनी में तो चर्चा है ही, लेकिन दरभंगा में भी इस बात को लेकर जोरों पर चर्चा है। लेकिन जहाँ तक अल्पसंख्यक वोट है वो निश्चित तौर पर अगर अली अशरफ फातमी खामोश हो जाते हैं तो भी निश्चित तौर पर नुकसान पहुँचेगा महागठबंधन को। लेकिन और मैं बता दें, मुकेश सहनी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वहाँ मधुबनी में भी उनकी सीट को नुकसान पहुँचेगा। तो आखिर महागठबंधन करे तो क्या करे? महागठबंधन में इस तरह निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर रहते तो इस तरह निर्णय नहीं होता, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जेल, हालांकि कहा जाता है कि सारे कुछ लालू प्रसाद ने किया है, लेकिन बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी के हाथ से लालू प्रसाद इस बार थोड़ा सा बच रहे हैं, तेजस्वी को दे चुके हैं कमान, तो इसलिए वो उसके हस्तक्षेप कम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव के निर्णय से राष्ट्रीय जनता दल में दरार किया है। तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप भी मिथिला मस्जिद का अपडेट देते रहिए, क्योंकि हम हर जगह पहुंचते हैं, हमारी कैमरा पहुंचती है, हमारी टीम पहुंचती है, हमारे सूत्र पहुंचते हैं और ये सूत्र से निकाल कर हम आप तक खबर लाते हैं, क्योंकि आप चुनाव में निश्चित अपडेट रहते हैं। और मिथिला मंच न्यूज का वेबसाइट www.mithilamanchnews.com खोलिए, ऊपर में आपको YouTube सब्सक्राइब मिलेगा, उस पर क्लिक करिए